आप यहाँ इतने दूर से अपने जीवन को बदलने के लिए आए हैं कि इस जीवन में ही कोई दूसरा जीवन छुपा हुआ है जिसे जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। कुछ लोगों को अंदर एक जिज्ञासा थी गहरी, वो नए को जान रहे हैं कि इसी जीवन में नया जीवन कौन सा अवतरित होता है। ये इन 2 दिनों में उन्होंने जाना। और जिन लोगों की जिज्ञासा घूमने पे ज़्यादा ध्यान था, तो उनकी ऊर्जा थोड़ी सी एक जगह केंद्रित नहीं हो पाई। तो आज ये है तीसरा दिन। तीन दिन बड़े महत्व के होते हैं। ये मैंने बड़े सोच समझ के 3 दिन रखे हैं। ये वैसे ही 3 दिन नहीं रखे जाते, इनके पीछे कोई बहुत बड़ा राज होता है। ये 3 दिन जो है, तो आज ये तीसरा दिन है आपके लिए। पहले दौर की साधना है। इस नए जीवन को जानने के लिए लोग, महात्मा बड़ी बड़ी मेहनत करते थे। उस मेहनत का नाम है योग। नए जीवन को जानने की प्रक्रिया का नाम है योग। उस प्रक्रिया में कोई श्वासों पे ध्यान लगाता है, कोई आसनों को साधता है, कोई व्रत पूजा पाठ करता है, कोई पेड़ के उल्टे रहता है, कोई कांटों पे सोता है, कोई प्राण ऊर्जा को ऊपर उठाता है। जैसे जिसकी कोई मति है उस हिसाब से वो योग साधता है। योग का मतलब नए से जुड़ना। जो तुम्हारा जीवन है, जो तुम्हारा घर है, जो तुम्हारे प्राण है, उससे जुड़ना। उससे छूट गए हो आप, तो उससे जुड़ने का नाम है योग। तो वो प्रक्रिया को योग बोलते हैं कि भाई इस प्रक्रिया से और ये जुड़ाव होगा। तो इसके लिए बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं। महात्माओं ने बड़ी बड़ी मेहनत की। 10-10 हजार वर्ष तक लोगों ने तपस्याएं की। और उसी चीज को लेने के लिए आपको ये 3 दिन रखे गए केवल। और उसमें ना कोई प्राणायाम है, ना कोई योग की प्रक्रिया है, ना आपको कोई कुछ कराया जाता है। वो तो बैठ जाते हैं तो कुछ करा देते हैं, उससे कोई महत्व की बात नहीं। और जो 10,000 वर्ष में उनको उपलब्ध नहीं हुआ और यूं की यूं रह गए वो लोग, वही चीज आपको भगवान की आदेश से, उस मालिक के आदेश से आपको मिल रही। पात्रता नहीं है आपके अंदर। अभी तो मैंने देखा 2 दिनों में कोई वहाँ मंदिर में गया, कोई वहाँ गया। तो वो लगन जो थी ना, जो एक केंद्रित होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। भागा दौड़ी में मुझे वहाँ जाना, ये तो करनी है, लेकिन समय में वहाँ जाना, तो वो जो है उसके पीछे जो था ना, वो 3 दिन एक तपस्या कि आप कितना केंद्रित हैं, कितना अपने प्रति भाव है। तो वो जो है, तो अभी 2 दिन गुजरे। ये घूमने फिरने के लिए तो समय मिलेगा आपको। अभी पहले दौर की, अब जैसे अब 4 बजे समापन कर लेंगे अपन। 4 बजे के बाद में अपन फ्री, वो चाहे अपन यहाँ आए हैं तो मंदिर भी देखें, क्या फ़र्क पड़ता है। जमुना जी भी देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि कितनी अच्छी अच्छी भव्य इमारतें हैं, भव्य मूर्तियां हैं, भव्यता है, जरूर अवलोकन करें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे पहले वो करें जिस काम के लिए अपन आए हैं। अब साधनाओं का समय हो गया होगा, चलो अब चलो यहाँ से, बुद्ध हो गया काम, ये अब तुम्हारा यहाँ आना कमज़ोर पड़ जाता है फिर एकदम से। तो आज अपन 4 बजे समापन करने के बाद में आप लोग खाना बना लेना, खाना वाना बना, क्योंकि जब समापन हो जाएगा तो खाना कोई दिक्कत नहीं, फिर उपवास रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप खाना बना लेना। तो 4 बजे के बाद में अपन करेंगे, तो फिर आराम से यहाँ आसपास के जो हैं जो देख के आना आराम से, भव्यता अपना काम हो गया, अब अपन देखेंगे। और कल सुबह आप जो अब निकलना चाहें रात में वो रात में निकलें, और जो सुबह निकलना चाहें वो सुबह निकल जाएं आराम से। सुबह नाश्ता वास्ता लेके फिर निकलें, जब चाहें जब निकलें। तो उसके लिए समय भी रखेंगे बेटा। तो उसी योग को साधने के लिए लोगों ने, महात्माओं ने कितना श्रम किया, जीवन दांव पे लगा दिया। कोई हिमालय पे चला गया, कोई घर छोड़ के भाग गया। करना तो उसे परमात्मा का ही था, उसी को अपने आप को जोड़ना था, और वही काम करने के लिए आपको ये 3 दिन मिले। तो आपसे मैं मिला हूँ तो कुछ किया ही नहीं आपने, और वो चीज़ें उतरने लग गई। बड़ी बड़ी भव्यता, आप तो यहाँ कुछ भी नहीं देखते, उस तरफ का यदि भव्य देखो तो वो देखते ही रह जाओ। कितना अच्छा वहाँ खेल ले जा रहे, कितने अच्छे वहाँ पे उस आनंद में फीलिंग्स हो रही, क्या हो रहा है वो तो उसके कुछ नहीं। तो वो तुम्हें सहज रूप से जो प्राप्त हुई है उसे बचाना, उसे यहाँ से जाने के बाद में उसे बचा के रखना, क्योंकि वो संसार की भी तो अपनी तरंगें हैं। तुम 2 दिन में कितनी सी तरंगें इकट्ठी करके ले जाओगे। संसार को जिया है तुमने, तो वो उसकी भी तो अपनी सत्ता है, उसकी भी तो अपनी तरंगें हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। फिर दोबारा से वही चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, वही चीज़ अच्छी लगने लग जाएंगी, तर्क तुम्हारे वही सही वाजिब लगने लगेंगे। लेकिन अब थोड़ा जीना, लेकिन बचते बचाते जीना। सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, सबसे हिलमिल के रहना चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन गहराई यहाँ ख़त्म करो। क्योंकि आपको पता है जिससे भी आप गहरे लगाव रखते हो वहीं से धोखा मिलता नहीं कि आपको। जिनसे भी आप गहरा लगाव रखते हो उसी वहीं से धोखा मिल जाता है, वहीं से आप धोखा खाते खाते चले आए हो। तो अब थोड़ा सा संभल के चलना, एक एक पैर जमा के चलोगे तो फिसलोगे नहीं। तो सही से अपना ये जीवन भी कटेगा, जिस जीवन में अपन रह रहे हैं वो जीवन आनंद से कटे। और मतलब जो है, आप जो चीज़ तुम्हें मिली है, जो तरंगें तुम्हें मिली हैं, उन तरंगों को सुरक्षित रखना, इधर उधर गंवा मत देना। यदि वो क्योंकि अभी शैशव काल में बच्चा गिर जाता है, जो चलता है उसका ही डर ज़्यादा होता है गिरने का। जो गिरे हुए हैं वो क्या गिरेंगे, वो तो पहले से ही है। लेकिन चलने लग जाता है ना, तो उसका डर खतरा होता है। कभी पैर लेना सीखा भी नहीं है सही ढंग से, तो वो फट फट गिरता रहता है। तो गिरावट से बचना बेटा, सत्संगों में, आश्रम में सेवा करने आते रहना। और ये जो पुराने व्यर्थ लोग हैं ना, उनका साथ बिल्कुल छोड़ देना। वो साधक वादक नहीं है, वो टाइम पास करने के लिए आते हैं। वो आते टाइम उनको समझ लेना कि ये टाइम पास सौदा है, तो उनसे भी बचना। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, ये पुराने आदमी हैं तो बड़े अच्छे होंगे। यह पुराने नए का कोई हिसाब ही नहीं है। हो सके नया ऊंचाइयाँ पा जाए और पुराने रह जाए, ऊंचाइयाँ नए आते ही नए की साधना बन जाए, पुराने देखते ही रह जाए। तो जो पुराने होने का जो घमंड है ना, वो आदमी को ज़्यादा गिरा देता है कि हम तो इतना पुराने, हम जानते हैं ये कैसे होगा, ये वो कैसे होगा, ये। तो ये पुराने होने का जो घमंड है, जो अभिमान है, ये आदमी को ज़्यादा पतन में ले जाता है बेटा। अपने को सदैव नया ही समझना चाहिए कि मैं अभी हूँ, नया हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो नया आया हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। तो ये भाव बना रहेगा ना, तो जो है तुम्हारे अंदर कोई चीज़ हावी नहीं होगी, हमेशा ताजगी बनी रहेगी। तो जो है, जो नए लोग हैं वो कई बार पुरानों से ज़्यादा
अपना कर देते हैं। तो नए पुराने में मत फंसना, आप तो जो करना है उसमें लगन बनाए रखना। मेरा उम्र बहुत निकल गई, अब जाने में कोई देर नहीं है। कितने दिन लगते हैं अब तक की पता है कि तुम्हें? ये 40-50 साल तो ऐसे निकल गए, कल की सी बात। जब तुम बात करने बैठते हो ना तो ऐसे नहीं लगता, अरे ऐसे लगता है कि बचपन तो मेरा कल की सी बात है। मैं पिताजी के साथ ऐसे रहता था, वो ऐसे कहते थे, माताजी ऐसे कहती थी, मेरे मित्र ऐसे थे, स्कूल में ऐसे पढ़ता था। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि एक लंबा अरसा हो गया, ऐसा लगता है कि जैसे कल की सी बात। फिर तुम शादी ब्याह की बात करते हो तो अरे ऐसा लगता है कि मेरे फेरे ही कल पड़े हो, ऐसे अब की सी बात है, बच्चे अभी कैसे हो गए बड़े, इतनी कल की सी बात लगती है। ऐसा लगता है कि इतना लंबा कोई हो गया, सोच के देखो तुम, ऐसे लगता है जैसे अभी हुआ। और अभी जब इतना 40-50 साल कल की सी बात लगती है तो अब कितने से और दिन बचे हैं, ये भी कल की सी बात हो जाएगी, चले जाओगे किसी दिन। फिर ऐसे ही क्या जाना, यदि आए हो ना इस मेले में तो जीवन के मेले में इस जोगी वाले फेरे को लगाओ। इस मेले में आ गए हो तो रमो मत। जोगी का मतलब होता है कि देखना लेकिन मिलना नहीं। जोगी का मतलब यही होता है कि देखना, रमना नहीं। सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, सबसे प्रेम रखो, भाव रखो, किसी की मदद करो, सेवा करो, सब बात सही है, लेकिन ऐसे करो कि ये मेरा नहीं है, ये सब परमात्मा का है। हम आए हैं तो मेले में घूमने जाते हैं आप तो कितना आनंद लेते हैं, लेकिन मेले की चीज़ों को अपना समझते हो कि ये मेरी है। मेले में चले जाते हैं तो कितना रस होता है, वहाँ सर्कस लगा है, झूला लगा है, दुकानें सजी हैं, है ना, तो उनको कितना देखते हैं, जो चीज़ खानी होती है आप खा लेते हो, सर्कस में भी चले जाते हो, झूले पे झूल लेते हो, कितना आनंद लेते हो, लेकिन उसको कोई अपने समझते हो तुम? नहीं समझते ना। तो ये जोगी का मतलब है चीज़ों का आनंद दे ले, लेकिन वो अपना नहीं समझे, ये जोगी होता है। जोगी और क्या होता है जोगी का मतलब? तो उसकी दृष्टि ऐसी बन जाए कि ये सब भगवान का है, ये मेरा नहीं है, ठीक है ना, मैं मेरा अकेला हूँ। तो जीवन के मेले में प्राणी ये जोगी वाला फेरा है, ना कोई संग तेरा साथी कोई, ना कोई संग मेरा है। जीवन के मेले में प्राणी जोगी वाला फेरा है। तो इसमें तुम देखना एक ऐसी संजीदगी, एक ऐसा हम भी तो जी रहे हैं तुम्हारे साथ में, तुम्हारे जैसे ही हैं, सारे काम तुम्हारे जैसे किए, तुम्हारे जैसे ही सारी व्यवस्थाएं थी, पढ़ना लिखना, माँ बाप, शादी विवाह, बच्चे, मकान, पढ़ कमाना खाना, ऐसे ही रहे। वैसे ही हम तुमको बता रहे हैं कि तुम ऐसे रहो। तो देखना कि जीवन लोगों के बदल रहे हैं तुम्हारे सामने, कैसे जीवन बदल रहे हैं, कैसे जीवन में मौज पैदा हो रही है। और अब तुम सोचो कि भाई ये साधन भजन से जुड़ गया, अब ये कमाता खाता नहीं है, अब वो तो कमाता खाता नहीं है तो वो तो उसकी कमी कमजोरी है। अब वो शुरू से पढ़ता लिखता, थोड़ी नौकरी करता, दुकान वकान खोलता तो वो कमाता खाता। अब तो तुम सोचो कि भाई हम तो भजन ही इसलिए करें कि भगवान हमें इधर भजन करें उधर नौकरी का ऑर्डर आ जाए। अब ये फालतू की बातों में वो तो करना ही पड़ेगा तुम्हें मेहनत, ये दुनिया के लिए तो तुम्हें हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे, वो करने पड़ते हैं। वो दुनिया के लिए सारी मेहनत करनी पड़ती है, उसी में दया मिलती है। दया का मतलब तुम समझते नहीं अभी। दया कृपा क्या होती है इसको सही ढंग से समझना सीखो। चमत्कार को दया समझते हो तुम, कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि सूरज अभी पूरब से पश्चिम में उगने लग जाए, है ना। अभी मतलब जो है 24 घंटे के दिए, मतलब जो है 24 घंटे के बजाय और 50 घंटे का दिन हो जाए, अभी ये वैसे हो जाए वो ऐसे हो जाए, अभी हवा में उड़ने लग जाऊँ वो भी। तो चमत्कार को दया समझते हो कि अचानक कोई चमत्कार हो जाए तो वो दया मिल जाए। तो अभी जो है दया तो इतनी बरस रही है, लेकिन तुम उसे समझना तो सीखो, दया को जानना तो सीखो, दया होती क्या है। लेकिन तुम्हारे हिसाब से देखोगे तो दया बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, और तुम जरा सी भी नज़र खुली ना तो दया तो ऐसी दिखाई देगी कि पल पल दया से ही पार पड़ रही है। और दया ना हो तो अभी छिट हो जाए काम कमा, तो पार ही दया से पड़ रही है। तो नज़र थोड़ी सी कमज़ोर हो तो अपन को चश्मा लगाना पड़ेगा, जब फिर नंबर चेक कराने पड़ेंगे किस नंबर के चश्मे से साफ दिखाई देगा। तो उस नंबर चेक कराते हैं, डॉक्टर पर लगाते हैं तो साफ नज़र दिखाई देती है। किसी को 1 नंबर चश्मा आए, किसी को 2, किसी को तो 12-12 नंबर के चश्मे आते हैं तो भी साफ दिखाई नहीं देता। तो साफ दिखने लगेगी दया, और बिल्कुल साफ।
लेकिन तुम तुम्हारे हिसाब से नहीं देख पाओगे बेटा। तो जरूर ये देखो, अरे तुम नई ताजगी को देखो तो सही। जीवन तो वैसे भी लोग जी लेते हैं, लेकिन जरा यहाँ खुशबू छोड़ दें अपन, है ना। ये कमरे में हवा खूब भरी है, लेकिन अब इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। हम इसमें थोड़ी गुलाल उड़ा दें तो भी समा जाएगी, हम इसमें थोड़ी सेंट छिड़क दें तो भी समा जाएगा, है ना। इसमें बोलें तो बोलने की आवाज़ भी समा जाएगी। इतने फुल टाइट में भी तुम्हारा जीवन कैसे ही चाहे विचारों से, कैसे ही जो है उल्टे सीधे क्रियाकलापों से चाहे फुल भर गया है, लेकिन तुम देखना ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये भी समाएंगे। और जीवन, केवल सुनो मेरी बातें, लिखो मत उनको, याद मत रखो, नहीं याद रखने की जरूरत नहीं। आप तो केवल सुनो, ये सुनने पे ही हो जाएगा सारा काम। केवल सुनो, कोई विचार करने की, तो गुरु जी ने क्या बोला था हमारे तो याद ही नहीं है। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आपकी याद नहीं रहे बात, क्योंकि याद रहते तो आप तो फिर मामला वही है, उन्हीं विचारों में फिर फंस जाएंगे। एक चीज हटाई दूसरे में फंसेंगे आप जा करके। वो तो याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो समय पे अपने आप याद आ जाएंगी आपको। जो मैं बोल रहा हूँ जब भी समय पड़ेगा तो याद आएंगी, गुरु जी ने कभी ऐसा कहा था, ये बातें ऐसी कही थी। ये कोई याद रखने की, लिखने की कोई जरूरत नहीं। लिखने तो सुनो, केवल प्रेम से आप बैठे हो, आप केवल सुन लेते हैं, बस हो गया काम, इसी से हो जाता है काम। तो प्रेम से, तो अभी तक जैसे आपने खुद अपनी चला ली, तो हमने तुम्हारी मानी कि नहीं मानी? हम तुम्हारे सामने झुके कि नहीं झुके? तुमने खूब सत्संग माने के बाद, नामदान लेने के बाद में भी तुमने खूब मनमानी करी। कोई तुम बदलाव किया तुमने? जैसे पहले थे वैसे ही रास्ते पे रहे, वही झूठ, वही छल कपट, वही बेईमानी, वही दुराब, वही छुपाना, वो जो तुम कर सकते हो किया। पर हम झुके कि नहीं झुके? तुम्हारी मानी हमने तुम्हारी मानी, भाई चलो तुम जैसे रहो वैसे रहो। हमने प्रेम खत्म किया तुमसे? नहीं किया ना खत्म। कितना सब्र रखा? तो अब तो सब्र टूटेगा ही ना, इतने दिन हो गए। तो अब तो तुमको ये सोचना चाहिए, भाई गुरुजी ने इतना सब्र रखा और हम तो बिल्कुल नहीं बदले, तो अब तो कम से कम बदले। अब तो मौत भी नजदीक आने लगी है, अब तो बूढ़ा शरीर दिखने लग गया, अब कभी भी चल सकता है। तो थोड़ी सी दया तुम बनाओ, अब थोड़ा भगवान पे दया करो। अब भगवान पे दया करो, वो भी तो इंतजार कर रहा है कि भाई इतने दिन हम सब्र करे बैठे, अभी तक भी ये नहीं संभल रहा है, तो कम से कम वो तो तुम करो भगवान पे दया, वो तो कर ही रहा है। तो थोड़ा सा जैसे संभलोगे तो थोड़ा होगा। अब देखो हम तुम्हारे साथ में हैं, तुमसे प्रेम करते हैं तो तुम्हारी सहन करते हैं। तो अब इतने दिन बाद तो सोच लो कि भाई चलो, अब इतने दिन से कह रहे हैं गुरुजी, अब हम थोड़ा सा करें। घर गृहस्थी की सेवा करो, अपने आराम से बच्चों से प्रेम करो, पूरा काम जैसे करते आए हो सब करो, लेकिन उसको उसका भगवान का समझ के करो, मालिक का समझ के करो, अपना समझ के मत करो, ना अहंकार हावी हो जाएगा। मालिक का समझ के करो, प्रभु तेने दिए हैं ये, तो ये इसको निर्वहन करवाओ, अच्छा बुरा सब तुम्हारा है, करो, खूब कमाओ, खूब अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, कौन मना करता है। लेकिन अच्छा खाने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा खाने पे ही टिक जाओ। अच्छा पहनने का मतलब ये नहीं है कि अच्छे पहनने पे टिकाव हो जाए कि भाई अच्छा दिखता रहूं मैं। अच्छा पहनने का मतलब है तन को ढको, स्वास्थ्य के लिए खाओ। ये नहीं है कि तुम तो दिखो इसलिए कि भाई, अब तुम पहनो ही इसलिए कि लोग मुझे देखें, ये फिर तो गलत दिशा में चले जाओगे। अच्छा खाओ, अच्छा पहनने का मतलब है भाई कि अच्छा जो शरीर के लिए है वो पहनो, अच्छा जो स्वास्थ्य के लिए है वो खाओ। अब तुम कहो गुरुजी ने तो अच्छा खाने के लिए कह दिया, तो तुम तो फिर मीट खाने लगो, फिर तो तुम अंडे खाने लगो, फिर तुम अंट संट कुछ खाने लगो कि अच्छा तो हमें ये लगता है। अब बोलो वही तो बात है, ये जो पकड़ लेते हो गलत, तो गलत दिशा में चले जाते हो। तो तुमसे अच्छे का मतलब का है स्वास्थ्य के लिए जो ठीक हो, वो जो तुमसे पच सके वो अच्छा होता है। जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सही है, जो तुमसे पच सके वो सही है। जो तुम्हारे शरीर के लिए अनुकूल पड़ता है वो वस्त्र पहनिए आप आराम से, तो अच्छी तरह रहिए। तो सबसे मिल के रहो और सत्संग का प्रसार करो, ये सेवा पकड़ो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये अचिंत नाम को आप फेंक दो। तुमको पता ही नहीं अचिंत नाम में कितनी ताकत है। इस कलयुग में अचिंत नाम की बहुत बड़ी ताकत है। कभी जप के देखना इसे, इसको जब तुम जप के देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि अचिंत नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। ये बहुत बड़ी पावर है इसके अंदर। तो कभी तुमको पता लगेगा। कृष्ण द्वापर में कृष्ण नाम से लोग तरे, और त्रेता में राम के नाम से तर गए लोग। ये कलयुग में तो ये अचिंत नाम जो है ये भगवान का नाम है। इसको जरा परख के देखना, ये बहुत तेज ही है इस नाम में।
ये तो मैं अकेले में बैठो तो इस नाम को मन ही मन में जय चिंत करना, तो पता लगेगा धीरे धीरे इसकी शक्ति का, इसके पावर का पता लग जाएगा।